आज के सेशन का टॉपिक है प्रोडक्ट मैनेजमेंट बाय आवर रिस्पेक्टेड ट्रेनर खालिद अहमद साहब, जो कि फाउंडिंग मेंबर ऑफ एस्पायर पाकिस्तान एंड ही इज आल्सो board member at Capital Technology University, or he is also an entrepreneur, trainer, and advisor. So, without the further taking few minutes, so I am leaving the floor to respected Khalid Saab. The floor is yours. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार आप नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे। जी सो इजहार इसको स्लाइड शो कीजिएगा और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अभी आपकी जी फर्स्ट स्क्रीन ही नजर आ रही है। जी जी मैं करता हूँ। नेक्स्ट पे चली गई। या नाउ इज बेटर या। तो हमारे पास शॉर्ट टाइम बहुत कम है, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स दैट आई हैव इट। सो तो कोर्स ऑब्जेक्टिव जो मैंने रखा हुआ था, तो वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इजहार आप अपने आप को म्यूट कर दोगे? देयर इज एन एको। इज इट ओके नाउ? जी या। So introduction to the product management, we will go through the product management detail. We will talk about the fundamentals of the product management. We will talk about the core stages of the product life cycle. And then finally, we will take a real life case study and go through, walk you through the different stages of the product life cycle. So that's the plan. I will try to cover this within 50 minutes. We will take a break like within each section and give you an opportunity to ask the question. Okay, so let's next slide, please. The first section जो है उसके अंदर we will just talk about the product, what the product is, what the product vision is, product strategy, and product goals. So the reason why we will go through this is a basic understanding what these things are and how this is going to be impacting as you as an entrepreneur. तो आप जो अभी इस entrepreneur हैं, आपको आप एक चीज़ एज अ प्रोडक्ट के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, उसको मार्केट करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसके डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना चाहते हैं, एंड देन व्हेन योर प्रोडक्ट गेट मैच्योर्ड और इस लेवल पे आए कि आप इसको किसी प्रोडक्ट मैनेजर को हवाला कह सके, वो प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो उस प्रोडक्ट को लेके चले और उसको एक प्रोडक्ट के तौर पे एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको उसको अप्लाई करके उस प्रोडक्ट को आपके लिए स्केल अप करे, उस प्रोजेक्ट को आपके लिए मार्केट के मुताबिक जो है वो अगर चेंजेस आनी हो तो वो चेंजेस कर सके. सो दैट्स द होल आइडिया कि आप एज ए entrepreneur, as a product, as a founder, you need to understand the concept. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको की चीज़ें समझ में आए, और उसके बाद जो है आप उसको एज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक जो है अपने प्रोडक्ट को डेवलप और मेंटेन एंड स्केल अप कर सके. ठीक है, दैट्स द आइडिया, द होल आइडिया इन अ नटशेल. तो विल क्विकली टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. तो आप सब लोगों को डेफिनेशन पता है कि प्रोडक्ट क्या है. तो इस डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें हैं जो हम ऐड करने की कोशिश करते हैं वो ये कि इट्स नॉट जस्ट अ गुड, it's also a service, it's also a solution, so that meets the customer need to solve a problem. Without a customer your product is nothing. So that's the key important thing. So we'll take an example of a smartphone. अगर आप स्मार्टफोन को देखें तो just look at this smartphone और इसमें मुझे बताएं कि कितने मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं जो स्मार्टफोन के अंदर है. I will just give a 1 minute pause here so that you can guys can टाइप इन, आप चैटिंग के अंदर जो है इसको बता सकें कि इसमें कितने आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं. तो अगर आप स्मार्टफोन को आई कर मिसाल के तौर पर लेट्स टेक दिस एन आईफोन, इज आईफोन इज अ प्रोडक्ट. व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स दैट यू सी इन दिस स्क्रीन? मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइस टू रिस्पॉन्ड इन चैटिंग. नहीं, लॉट ऑफ नहीं, उसको बताएं उसमें क्या है एग्जांपल, इसमें क्या आपको दिख रहा है. गुड. चैट जीपीटी, फेसबुक, ये आपको प्रोडक्ट दिख रहा है.
अगर आप इसको एक नेचुरल में ले, लाइक व्हाट्सएप इज अ प्रोडक्ट, स्क्रीन कवर इज अ प्रोडक्ट, operating system is a product, application that you see, these are the products, banking services, social media, website, all these are the products. So these are a lot of product that you see. इसके अंदर अगर आप आगे देखें तो इसके अंदर आप कह सकते हैं सिम जो है वो भी एक प्रोडक्ट है, अगर कोई आप एडिशनल मेमोरी चिप लगा रहे हैं वो भी एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप कम्युनिकेशंस के डिफरेंट प्रोटोकॉल लिख रहे हैं तो वो भी एक प्रोडक्ट है. तो a lot of products that you see, so these are all different types of product. So it's not just we're talking about we're developing something, then आप basically मुख्तलिफ तरह की सर्विस को भी एज अ प्रोडक्ट के तौर पे आप देख सकते हैं. And then we'll in the next slide, can you go to the next slide, please? Yeah, the next slide. Yeah, this one. So these are the different stages, development stages of the product development. ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से समझें, इस ग्राफ को आप अगर देखें तो इसमें आपको एक वैल्यू नजर आ रहा है जो कि अप एरो है और एक नीचे आपको टाइम दिख रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो इनिशियल स्टेज के अंदर वी कॉल दैट एज अ ड्रंकन वॉक. इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर नीचे जिगजैग आपको नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? इसको अगर आप देखेंगे तो एज ए फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, यू आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द प्रोडक्ट. ठीक है ना, आप उस वक्त चेंज कर रहे हैं, आपकी चीजें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से हो रही हैं, आपके पास क्लियर रोड मैप नहीं है. You still don't have whether your product will be successful, whether your product will be accepted, uh, whether your product will be scale up. So you have no idea. एंड इसी तरह से जिन लोगों के साथ आप मिलकर काम करें उनको भी कोई आइडिया नहीं. तो यू बेसिकली गो थ्रू अ ड्रंकन वॉक फेज, यू हैव नो आइडिया, एंड देन started slowly you getting into a product fit के अंदर आप बेसिकली यू टॉक अबाउट के ये यूजर्स जो भी आपने बनाया हुआ है दे आर कमिंग बैक, द कस्टमर्स आर गेटिंग, they started seeing some of the value, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं. एंड देन यू गोइंग इनटू द हाइपर ग्रोथ मोड, वेयर हाइपर ग्रोथ इज द यू वांटेड टू गेट इनटू अ स्टेज वेयर आपका प्रोडक्ट को आपको जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, आपके रेवेन्यू बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो फिट हो जाता है. Then you go to a next stage where scale, you wanted to scale that product, you wanted to become, जो कहते हैं ना कि मार्केट, जिस मार्केट में आप है उस मार्केट से किसी और मार्केट में निकल के आप जाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल किसी मखसूस एरिया को सर्व करता है, तो आप यू वांटेड टू गो टू अ ग्लोबल. सो दोज आर द थिंग दैट यू वांटेड टू डू इट, यू वांटेड टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं, तो ना यू वांटेड टू, आप उसको उस प्रोडक्ट को किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करना चाहते हैं और मेकिंग श्योर कि वो उस प्लेटफॉर्म पे भी वो प्रोडक्ट चल सके. So those, that's how what you're looking at the different development stages of the product. So Izar, can you move into the next slide, please, quickly? Yeah, so this one. So this is what I have described it to you is still there. Just quickly play the video. So just wanted you to watch that video. I think the sound is enabled. We will all be able to hear that. Just play this small video. Can you enlarge it? Is it possible? I cannot. But that's okay. That's good. Okay, let me check it. That's okay. That's fine. That's Sound as a sound आ रही है? No, I cannot hear the sound. Okay, and sound is important, right? Yes, sound is important. Okay, thanks.
Ice cream for her birthday party. Legally, let go. Let go. Let go. You got a helping Brittany. Ice cream for her birthday party. ठीक है, इसको इजहार रोक दें, मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी स्लो है. ओके, गुड. इस ओके, इट्स नाउ स्टॉप. ओके, तो इसमें जो 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 मेन जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है, एक माँ अपने बच्चे को जो है ओके, कैन यू गाइस हियर मी? ये बच्चा जो है उसको खाने के लिए मेरे ख्याल में कि ये मफिन है, उसको दिया था, बच्चे को खिला रहे थे, माँ अपने हाथ में पकड़, लेकिन बच्चे को टेस्ट इतना अच्छा लगा कि उसने मफिन को पूरा जो है अपने हाथ में पकड़ के उस ज़बरदस्ती पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करने लगा. तो वो कहने के जो मकसद है, जो समझाने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप बच्चे के लिए एक प्रोडक्ट है या कैसे बच्चा जो है उसको अडॉप्ट करता है, वो तेज़ी से उसको कहते हैं ना कि इट्स समथिंग दैट इज़ अट्रैक्टिंग. अब वो बेबी जो है वो किस उसको अट्रैक्ट करके उसको मज़ा आने लगा, उसने कहा कि नहीं, अब मैंने नहीं छोड़ना है इसको. तो ये जो चीज़ होती है, तो ये प्रोडक्ट के लिए कि हाउ fit your product is in the product development, how people are or the users आपने जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया है वो उसको कितनी तेजी से अडॉप्ट कर सकता है, उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट करे कि वो आपका प्रोडक्ट को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करे, और इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़े नहीं. तो दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट एंड दैट्स व्हाट इट वाज ट्राइंग टू शो इन दिस वीडियो. तो बहरहाल आपको वंस यू विल गेट द आइडिया ऑफ दिस वीडियो आफ्टर द दिस सेशन, लेकिन ये कि आप इसको वॉच कीजिएगा, दैट्स हाउ इट्स गोना गिव यू द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Is our next slide please. Yeah, so this is the vision. We will talk about the vision. Vision is very important, and why we will talk about this vision. If Izhar, if we can play this video as well. न्यू नेस्कैफे साशे अब सिर्फ 30 रुपए में. नेस्कैफे, बनाओ अपनी दुनिया. अब हर माह की पहली तारीख को बैंक अल हबीब महाना मुनाफा अकाउंट दे 8 साल के डिपॉजिट पर 10. Hard to turn an idea into a successful product. There are a lot of steps in between, and it takes persistence, relentlessness. So I always tell people who are, who think they want to be entrepreneurs, you need a combination of stubborn relentlessness and flexibility. And you have to know when to be which. And basically, you need to be stubborn on your vision, because otherwise it'll be too easy to give up. But you need to be very flexible on the details, because as you go along pursuing your vision, you'll find that some of your preconceptions were wrong, and you're going to need to be able to change those things. So I think taking an idea successfully all the way to the market and turning it into a real product that people care about and that really improves people's lives is a lot of hard work. Don't Nestle NanGrow Supreme Pro, जिसमें शामिल 5 HMOs, OptiPro, probiotic और try to chase what is kind of the hot passion of the day. I think we actually saw this. I think you see it all over the place in many different contexts, but I think we saw it in the internet world quite a bit, where at the sort of peak of the sort of internet mania in say 1999, you found people who were very passionate about something. They kind of left that job and decided, I'm going to do something in the internet, because it's it was almost like the the 1849 gold rush in a way. I mean, you find that people if you go back to the history of the 1849 gold rush, you find that at that time everybody who was in. अच्छा, थैंक यू. इसमें दो चीजें हैं, मतलब अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो यू हैव अ URL लिंक, यू कैन वॉच द कंप्लीट वीडियो. इट्स अ वेरी गुड इंस्पायरेशनल वीडियो. आप लोगों के लिए एज अ फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, वेयर यू आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट. तो इसमें जो मेन आइडिया है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर आप देख रहे थे ना, ड्रंकन स्टेज है, देन बेसिकली आप प्रोडक्ट फिट है,
देन आप मूव ऑन करके एट द एंड आप उसको स्केल कर रहे होते हैं। हाउ कैन यू मेक श्योर कि जो आप अपना प्रोडक्ट का जो आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हाउ कैन यू बिकम स्टबर्न, जिद्दी कैसे हो सकते हैं? जिद्दी से मतलब ये है कि यू कैन नॉट डिविएट, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेटिकली मार्केट में चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो क्या आप उसके मुताबिक अपने आप को चेंजेस कर रहे हैं और ये आपका जो आइडिया जो है वो भी चेंज होता जा रहा है? क्या आपने स्टार्ट किया किसी प्रोडक्ट से और एंड किया किसी और चीज़ के साथ? आप कर सकते हैं, इज नथिंग रॉन्ग, जैसे कहते हैं दिस इज नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग, लेकिन आपको कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए यू नीड टू बी कीपिंग योर सेल्फ कंसिस्टेंट, यू लुकिंग एट व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव एट द एंड। तो विजन जो है आपको पता होता है कि आपका एक, जिसको हम लव इस्तेमाल करते हैं, what are you looking at as a vision जो कि दूर फार जैसे आप रीच करना चाहती है अपने प्रोडक्ट की मेच्योरिटी के लेवल के ऊपर, एंड दैट्स द विजन स्टेटमेंट एंड दैट्स ड्राइविंग योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि उस विजन को रीच करने के लिए आप प्रोडक्ट को ड्राइव कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के लिए। नासा जो कि स्पेसशिप, आपको पता है कि नासा के बारे में, अगर नासा के लिए विजन स्टेटमेंट अगर आप देखें तो सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज कर रहा हूँ, वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है और शिप को वो स्पेस में भेजता है। सिंपल सा है कि उसको हम जबान में उसको ड्राफ्ट करें, वेरी सिंपल। उसके लिए उसको शिप बनानी पड़ेगी, उसके लिए उसको They quit दूसरी being चीजें a बनानी doctor and they पड़ेगी। started panning for gold. And तो देयर आर लॉट ऑफ product needs to be developed in order to deliver that vision. So that is a vision नशा क्या है, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट का विजन के साथ असाइन होता है? प्रोडक्ट के विजन जो है, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उसको आप कैसे उसको विजन को डिफाइन कर रहे होते हैं? उसमें जितने आप मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट आप डेवलप करना शुरू कर देते हैं तो उसका एक अपना विजन स्टेटमेंट होता है। तो वो जो विजन होता है कि वो आप प्रोडक्ट को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग, दैट्स व्हाई यू नीड टू बी स्टबर्न इन ऑर्डर टू you have to develop that product, you have to drive that product. So ये important है आपको समझने के लिए। So that's another example that Izhar is showing in the next example. If you look at the next product vision statement, so the Google का vision क्या है? Google is to provide access to the world's information in one click. Simple फॉर्म के अंदर आपको बता रहा है कि गूगल ये प्रोवाइड करता है, उसके लिए उसको कितनी चीजें बनानी पड़ती, अगर आप देखें कितने डिफरेंट तरीके से उसको प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। तो वो जो है वो ड्राइव करता है उसके डेवलपमेंट पे, कि किस तरह के लिए प्रोडक्ट बनाना है, कैसे किस तरह के कस्टमर्स के लिए वो, किस कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रोडक्ट जो है वो उस कस्टमर्स को क्या वैल्यू देगा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू क्या हम जनरेट करेंगे, उस प्रोडक्ट के लिए हम किन लोगों से पार्टनरशिप करेंगे। सो दोज आर द थिंग दैट इज ड्राइविंग द ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Then we're going to talk about in the next slide. Next slide is our the product strategy. Product strategy जो है, it's a kind of a set of activities that is required in order to develop or in order to achieve your product vision. So that's a simple form of the strategy. अब वो strategy के अंदर क्या क्या चीजें हैं? Next slide please, Izhar. I will just quickly go through this one. स्ट्रेटजी के अंदर ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फोकस मार्केट व्हेन यू आर डेवलपिंग द स्ट्रेटजी, कि आपका फोकस मार्केट क्या है। विल गेट इनटू दैट डिटेल कि अगर आप, जैसे हम सैम्पल एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, मोबाइल ऐप जैसे फूड डिलीवरी ऐप, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, कि फूड डिलीवरी ऐप के लिए मार्केट क्या है, किस मार्केट को आप फोकस कर रहे हैं। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी इन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, कि किस किस्म का, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ योर कस्टमर, कि उनकी नीड और प्रॉब्लम्स क्या है। तो वो जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर भी है, जो कि आप अंडरस्टैंड करते हैं। प्रॉब्ली वी माइट बी एबल टू क्विकली टच दोज थिंग एज वेल, कि कस्टमर के नीड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देन डिटेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी बिल्डिंग, तो वो जो आप प्रोडक्ट किस तरीके से, जिसको हम लोग कहते हैं ना, डिफरेंट तरीके से आप डाइसेक्ट करेंगे और उसको डेवलप करेंगे प्रोडक्ट को। ट्रेड ऑफ्स क्या होंगे जब आप, क्या जब आपका, जिसको हम कहते हैं ना, प्रोज और कॉन्स क्या है जब आप प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, we will just quickly skip, next slide please, quickly skip these things, and then we will go through uh, the recap section. It's just next slide please. Yeah, so quickly we'll go through this one. So what in this section I was trying to achieve is to understand कि vision जो है,
when we talk about the product, when it's going to be inspiring and it's directing and it's basically helping you to do the to do the products in different phases. Strategy is defines the approach. Strategy आपको क्या बताएगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि आपके पास जो जिसको हम लोग लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे कि स्ट्रैटेजी के अंदर कि आपके पास प्लान क्या होनी चाहिए, क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज आप करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव योर प्रोडक्ट विजन. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. And the third part is a goal measures success along. I haven't talked about it, but in a briefly, आप छोटे छोटे goals बनाते हैं ताकि आप different stages में जब आपका product develop हो रहा होगा तो आप can measure और measure करके उसको आप assess करते हैं कि whether you are in a right track or do you need to change the course. इसमें एक example है, you will get the slide, you will see in the slide the example of the Netflix. So Netflix example को you should guys and see and understand how Netflix changed their strategy during the certain period of time. ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए what are the things that we need to do if something market condition is changing. So that is the important that is going to be determined through the success criteria that you will be setting up in different stages of your life cycle of the product. Okay, I'll pause here for a quick question and answer and then I'll move on to the next section. अगर किसी को कोई question है तो मैं question को respond कर सकता हूँ. जी अगर किसी का कोई भी क्वेरी है तो हैंड रेज करें या चैट के अंदर लिखें अपने की जो सर ने प्रेजेंट की. Okay, I think there's no question. That's what I'm treating it. जी ठीक है, I'll move on to the next slide. So then the next section is introduction to the product management. Okay, so what is product management? Next slide. Okay, so what is the product management? Is practice of guiding a product through its entire life cycle from idea to a launch and beyond by balancing customer needs, business goals and technical feasibility. इसमें एक जो मशहूर जो हम लोग कहते हैं ना प्रोवर्ब है, ग्रेट प्रोडक्ट्स डोंट जस्ट हैपन, दे आर बिल्ट विद पर्पस एंड विजन. आप कोई भी एक प्रोडक्ट देख रहे होते हैं तो इट्स नॉट जस्ट किसी ने बस किसी का ख्याल आया उसने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया और वो ग्रेट प्रोडक्ट बन गया. इट डजंट हैपन ओवरनाइट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू दैट. So that's the some of the कहते हैं कि best practices जो कहते हैं लोगों ने over the period of time develop किया है. That's what we are trying to understand in this section. Next slide please. Yeah. So इसमें product management के अंदर तीन जो हैं core चीजें डिस्कस की जा रही हैं. एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा यूजर एक्सपीरियंस एंड द थर्ड इज द बिजनेस. दैट्स अ थ्री सेक्शन दैट इज कवर. और इसको अगर आप एक वेन डायग्राम की शक्ल में आप देख रहे होते हैं तो आप देखें कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो आता है जहाँ तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो सेक्शन आपको दिख रहा है एरो के जरिए जिसमें लिखा हुआ प्रोडक्ट मैनेजर जो पॉइंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो पॉइंट कर रहा है. तो वाई इज द टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इसलिए कि कैन वी बिल्ड इट, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टूल्स हैं, डू वी हैव दैट things to build the product. Uh, the next one is the user experience, and this is very important question, and that's what we try to help a student understanding it. क्या आपके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है? Do your users really want it, and then can they use it very easily? कि बहुत उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके. जिस तरह से आपने वो बच्चे का एग्जाम्पल देखा था मफिन को किस तरीके से छीन रहा था. सो दैट्स हाउ इट शुड बी कि देखे कुछ इस्तेमाल करना, खाना शुरू कर दे, इस्तेमाल करना शुरू कर दे. दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट. यूजर एडॉप्शन, यूजर एक्सपीरियंस कैसे आप करें कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सके. देन दिस इज द बिजनेस. बिजनेस मीन्स इन टर्म्स ऑफ should we build it, will it deliver value to the business, जिसमें आपको पता है कि कॉस्ट कितनी होगी, रेवेन्यू आप कैसे करेंगे, ग्रोथ कैसे करेंगे, पार्टनरशिप किस तरीके से करेंगे, हाउ यू गोना बी डूइंग ऑल दोस थिंग्स. सो दैट्स द थ्री कोर थिंग एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं. टेक्नोलॉजी, यूजर एक्सपीरियंस
and the third thing is the business. So those are the three core things, and in between is the product management. Is that okay? Yeah, next slide, please. All right. So there's other key um, concept during the product management. We'll just quickly go through this one. One is the product manager. So what is the responsibility of the product manager is to define the right product to build and ensure it delivers value to the user and the business. And that's the definition of the product manager. There are other definitions. There are product owner, there are project manager. So you guys will be able to understand the different concept of uh, the this terminology. In a simple that I think I put that in my note is the product manager is the captain of a ship. The captain of the ship's the responsibility से आपकी क्या मुराद होती है कि वो ship चला रहा होता है, ठीक है ना, वो ship को जिस तरीके से is a captain. What are the core responsibilities of the product manager? You can look at the um, different phases of the product development life cycle, and then some of the tasks that is required. So move on to the next slide, please. And then the product manager uses, next slide, please. Yeah. This some of the tools the product manager uses. The tools are AHA. So what is this AHA tool is used for product board roadmap. So they use these tools to develop the road mapping. Why the road mapping is important? We'll look into the briefly what are the road mapping concept is, and then task management है, prototyping है. Prototyping for आप लोगों के लिए as a founder, as a new young entrepreneur, it's very important to understand how quickly I develop a prototype and the design of the product that you have in your mind, and what are the tools available in the market that you can use it in order to quickly develop a prototype of your product. And जो Figma जो है, I use it. It's a very powerful tool. So you should guys, it's a very easy to use as well. You guys should try using Figma in order to develop a quick prototype of your product. So that's something that product manager or as you as a as a founder should be using that tool to develop your prototype of your product. And then there's a user's research feedback collections that you can use it in order to do it. So that's okay. I'll move on to the next. What are the methodologies for product development life cycle that you can use? Is agile. You guys note what is the agile agility का मतलब होता है quickly अपने आप को change कर सकें, अपने आप को transform कर सकें. And then we have a Scrum is another methodology. We're not going to go into those details, but these are some of the different methodologies that you can use in the product development. Uh, so just for the recap in the next slide, please. As a product management is about understanding the customer, defining a vision, and continuously improving the product. So that's the product management. So there is another question that most of you guys need to understand: project management. What is the difference between the product management and project management? So quickly, अगर कोई जवाब दे सकता है तो quickly इसमें chat bot में जवाब देते. Chat bot. And can anybody answers the difference between a product manager and project manager? Okay, so the question is, what is the role of the product management in the real world? Achha. Let's take one so quick respond to this answer. प्रोडक्ट मैनेजर जब आपके पास मिसाल के तौर पे जैसे मैं गूगल की बात की, जैसे मैंने नासा की बात की, जैसे मैंने आप डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो जिसमें मुख्तलिफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं. तो मुख्तलिफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑफिस 365. आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या अदर टूल जो ऑफिस 365 से रिलेटेड है, जो कि आप एज ए वन प्रोडक्ट के तौर पे आप बात उसको कर रहे हैं. उसके अंदर
उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, उसकी नई चेंजेस, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फिक्स करना, उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना. दैट्स व्हाट वी गोना बी डूइंग इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ इट, इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ our lecture. But in reality, that product management role is actually driving that. आप as a founder, आप as a owner, your job, finish it at this stage and let the product automatically get developed and transform to the next level. So those are the things जो है जो कि होता रहता है आपको, और वो उसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में से मुख्तलिफ फेजेस में से उसको निकाल के जा रहा होता है. वो की रिसोर्सेज होता है आपका जो प्रोडक्ट की ड्राइव कर रहा होता है. तो ये उसका रियल वैल्यू है. आपका काम होता है कि आपने बेसिकली इंटरेक्ट करेगा, आपसे अलाइन करने की कोशिश करेगा आपके विजन के मुताबिक एज अ फाउंडिंग मेंबर. बट दिस इज बिकम अ रोल ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजर टू एक्चुअली develop and maintain that product from the initiations to all the way to the maturity of the level. And then the other question was, sorry, I might have scrolled up, मुझे करना पड़ेगा, just give me a second, I'm scrolling up the question. Okay, so project management is the management of process, while the product management is about product being developed. That is it's also a dotted line. That's a good response from the Aisha. प्रोजेक्ट जो होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका एंड पॉइंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यू बेसिकली सेट अप ऑब्जेक्टिव फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम. कि आप एक साल के अंदर what you're going to be delivering and what are you be getting out of it. So that's become a project. एक टाइम बाउंड होता है कि आप उस टाइम के अंदर एक वैल्यू डिलीवर करते हैं किसी कॉस्ट के अगेंस्ट, एंड दैट्स व्हाट बिकम द ओवरऑल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस. Okay, and then I have a lot of responses. Is that okay? Everyone is okay? Can you guys give thumbs up, thumbs down, so I understand that you guys are okay so far? Okay, good. All right, so I'm happy. Okay, so next goes to the next section, product management, product lifecycle management. Izhar, can you move on to the next one? Yeah, this one. So this is a complete life cycle of the product development life cycle. अगर हम इसको दो सेक्शन में देखें तो the first section is, we will just call it from conceptualization of your product, your ideation of your product, until the launch of your product. So that's the half section आप इसको देखें. Then we'll talk about the growth and scaling and maturity and decline. So that's another part of the section. So let's focus on the first part of it. इसके अंदर ideation and conceptualization आपको पता है what this focus areas are. So in this stages of this life cycle, uh, you basically focus on defining the problem and the big idea. That's what you do it in ideation phase. Let's take an example that we were looking at. We will be looking at the food delivery app, and then we'll go into that detail. So उस food delivery app के लिए, that's okay. You can stay on that slide, please. We will continue. We'll just go through this section, and then we'll come back to this section again. Yeah. Can you go back to that slide, Izhar? Yeah, just this one. So basically स्टूडेंट जैसे लेके हम फूड डिलीवरी ऐप के लिए हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट नीड्स अफोर्डेबल लेट नाइट फूड. सो दैट्स द आइडिया मेरे दिमाग में आया कि लेट नाइट फूड के लिए प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट को रेस्टोरेंट बंद है या उसको कैसे जाके वो जो है फूड वो लेके आए और खा सके. तो हम देखेंगे देन वी विल थिंकिंग अबाउट व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक दैट वी गोना नीड इट इन आइडियाइजेशन फेज. द नेक्स्ट phase is validation and research. How do you making sure this is actually, okay, sorry, somebody is asking a question. What is the question? Sir, product management का real world industry में क्या role है? अच्छा, इसको थोड़ा सा इसको जियाउल्ला, can you just park this? मैं इसको I will get back to your question again. Let me finish this and then we'll at the end we will come back and then try to answer that. So the next section is the validation. There we were talking about the market research and validation. At this stage of this product, we will confirm the demand and understand the need of the customer. Okay? That's how you do the market research in this phase. You do the market research. You try to find out how we gonna do it. We'll look at a quick way of doing that. And then
development. Development where you actually start developing a prototype of your product. You're looking at the business model, you're looking at the value proposition. uh, एक हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं MVP, minimum viable product development. So that's what you look at into it, and then you go through iteration, multiple iteration. So making sure it get refined, it get tested, it get validated before you go into a launch phase. Launch phase is where you हम इसको कहते हैं कि अब आप you are ready to roll out your product. So that is the launch phase, and then your product become successful. You need to scale up your project. Then is the growth and scaling section comes, and definitely there is a life cycle of the product where either your product started declining it, or your product is reached to a maturity level. There you need to transform your product to something else. So that's what we're going to be talking. Next slide, please. Then we'll take an example, real-time example. Next slide is our food delivery app. So this is just like take an example of food delivery app that we were talking about. Okay, we wanted to develop a product as a mobile app uh, to basically is for a student or for uh, uh, a customer segment that we're going to get into that detail, that is going to be start delivering the food uh, to those people using this mobile app. So that's and we are calling that application as a fresh serve. So next slide, please. So we will see what is the vision statement that's this for fresh serve food delivery app. So next slide, we'll have that. Yeah, so that's the vision. So to make healthy, locally sourced meals easily accessible to everyone in the city. So that's the vision of this food delivery app. So basically अगर आप इसको देखें कैसे करेंगे, we are not talking about in the vision statement. The strategy is going to be talking those details, how we're going to be achieving that. Next slide, please. So this is the strategy. So the strategy is now talking about uh, some giving you some guidelines to deliver that vision statement, to focus on health conscious users. So that's targeting the user by partnering with organic restaurants. So basically it's talking about it needs to be partnering with some of the restaurants, offering eco-friendly delivery options and launching a loyalty program that rewards sustainable choices. थोड़ा सा इसको हम लोग कहते हैं ना वर्बिश, जो हमने वर्ड इस्तेमाल किए हैं ताकि वो समझ सके स्ट्रेटजी, लेकिन अगर इसको आपको ट्रांसफॉर्म कर सके तो बेसिकली यू ट्राइंग टू start delivering the eco-friendly food, and then you need to be partnering, and also at the same time you will be creating loyalty with your customers. Next slide, please. So what are the goals? So I know I haven't talked about the goal in detail, but is this something that you wanted to put in place in order to measure your success, that how you are moving forward in your product development life cycle? So आपने जैसे बताया गोल के अंदर बताया कि what you were saying is reach 10,000 active users within the first 6 months. So 6 months का आपने target set किया, उसमें आपने कहा कि भाई मेरे पास 10,000 users हो जाएंगे. So that's a goal you are setting up, and that how you're going to be measuring whether you're on a right track or you're not in a right track. And then the next we are saying is achieve a 4.5 star average rating across app stores, partner with 50 local restaurant, focus on organic meals by the end of the first year. So those are the 3 goals that you are setting up for your food delivery app. Okay, the next slide, please. Yeah. Okay, so next slide. This is just, I don't know why we have a duplicate copy of this one. Yeah. So is that just you just click? This is a quickly, I will go through the product strategy. So just click this one. I think it's going to show up quick, one by one. Yeah. So we talk about the vision statement. So this is a one-page strategy, product strategy for food delivery app that I've created as a template that you guys can use it for your product development. So you don't need to understand the details of those strategy, but I will walk you through quickly what are those things and how these things can help you developing the product strategy. So you now know what are the vision statement, how to write the vision statement. So that is the vision statement of your product. This is a sample product that we are using it, and then we
put together the vision statement in this template. And the next section is the product goals. So you saw the product goals, so that you are setting up, you're putting it product goals in this section. The third section is very important, and that's what's going to be driving it. Who is your target market? Who are you targeting it? So that's the primary target of your customer is the young professionals. So आपने उसको define कर दिया, आपने age define कर दिया. It's very important to define and selecting a specific target group. We will briefly talk about those customer segment in the customer segment of the next slide, but this is very important to understand your target market. This is very important to understand how you should be reaching out to your primary customers, how you're getting it, how you're developing the customer and capturing the customer requirements. So those are the things is very important to understand it, and that's why you're defining it in your as part of your strategy. And then how does your product differentiate with your other competitors? So that is also a very important thing. तो market के अंदर बहुत सारे product हैं, तो आप उससे कैसे differentiate कर रहे हैं? तो basically we just highlighted this 4 important point. One of the important point is, I think we could have added other important point as well, that late night delivery is one of the important point the differentiator, that the food can be provided. So it's so basically it's a health oriented options, eco-friendly deliveries, fast delivery, and then the fifth one that I was talking about, the late night delivery as well. Who are your current who are the current competitor of your product at this moment? Uber Eats and DoorDash hai, Grubhub hai, Local Health Focus. So these are some of the competitors currently in the market. आपका जो प्रोडक्ट होगा उसको टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होगा? तो जैसे हमने देखा था कि there's three components for product development. One is the the technology, the other one is the user experience, and third one is the business. So in the strategy you're defining the technology stack for your product development. अगर हम मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो we are using a mobile app development technology जिसको हम लोग full stack development mobile app development कहते हैं. You need to have a backend infrastructure and all these things that you are looking at. I think I'm hearing somebody's voice. Okay. What are the KPIs? KPIs is the key performance indicators. So what are the key performance indicators that we'll be using it in order to measure our success? So that's the success is very important, that how you're going to be doing it. So that's something that is going to be defining your success criteria. And then we briefly talk about the roadmap, but in terms of viewing and looking at the roadmap, so this is a sample that you guys can see in the screen. That is the roadmap, and it shows the roadmap items, and then when you're going to be delivering it. So for example, basic user account, creation and login, simple आप MVP बना रहे हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के अंदर आप अलाउ करते हैं कि आपका कस्टमर जो है अपना अकाउंट सेटअप कर सके और वो लॉगिन हो सके और सक्सेसफुल हो सके. सो दैट इज बिकम योर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. So वो आप कब डिलीवर करेंगे? तो फॉर एग्जांपल यू आर डिलीवरिंग इट in the first quarter of the year. So that's how you're showing it. So this is some kind of a template that you can use it as a product roadmap. अगर आप अपने idea को, अपने product को किसी के सामने अगर you are going to present this, so you can use this template to define your product strategy. कोई भी आपका product हो, आप उस product को इस template के अंदर अगर आप लिखेंगे तो you will be able to showcase everything what you are looking at in your product strategy. Next slide is our. Yeah, so this is another, just click it. Yeah, so we'll quickly talk about these things. So this is we call it a business model canvas for food delivery. तो आप लोगों को पता कि ये management में पढ़ाया जाता है business model canvas for so these are the segments that is already defined in the food in the business canvas model. So if you look into this one, आप इस food delivery app को जो हम लेके चल रहे हैं, so we will start with the customer segment. That's what we were talking about. The customer segment के अंदर you put together all your customers in this section. ठीक है? फिर अगर आप इस customer segment को relate करें, so we'll jump into this value proposition section. So the value proposition के अंदर आप basically you're defining each customer, what kind of a value that you are providing to this customer. For example, primary users.
हमने कहा कि business busy individual professionals, students and families. So if you look at the convenience, so you're basically providing the convenience to them, fast and easy access to a variety of meals delivered to the doorsteps. So that's the value proposition that you are providing to this customer segment. ठीक है, in a nutshell. And then secondary users है तो secondary user को आप उस तरीके से आप provide कर रहे हैं. So those are the two important things that you provide: customer segmentation and value proposition. And then you look at what are the key activities that is required in order to deliver that. So key activities: application development and maintenance. Sorry, I forgot the customer relationship. So the customer segment, you're delivering the value to the customer segment, and then how you're going to be maintaining the relationship of the customer. So that's also very important. And then how you're going to be, what channel you're going to be using it in order to drive or deliver those values. So those are the channels, means like your application will be available to different mobile platform, iOS और Apple जिसको हम लोग कहते हैं, या Android आप फोन में वो available होंगे. So that's the channel that you are providing. Your application will be available to the website. Your application will be available in the social media and marketing campaign. So that's what you are providing as a channel. And then what are the key activities that you're going to be doing it in order to deliver this mobile app? And what are the key resources that you're going to be needing it? So these are the key things that you define it. And then what kind of a partnership is required for this food delivery app that you're going to be using it. So for example, जैसे हमने बात की थी, you need to be partnering with the local restaurant, and you need to be partnering with the payment processing. You need to be partnering with a delivery boy or delivery companies that your food will be delivered to the customer. Something is going to be doing it. Somebody is going to be doing it. What is the cost structure? So cost structure क्या होगा उसका? Then you're going to have a revenue structure as well. How are you going to be getting the revenues? So this is what the business model canvas. Everything that you have, you need to be delivering for your product. You are putting it into these two important slides, and that's what I put it together as an example that you can look into it and walk you through those examples. I will pause here and we'll take questions related to these two important key concepts about the product strategy and then this business model canvas. Then I'll go into the detail section. I'm ready to take questions. Any questions? Sorry. जो भी क्वेश्चन है आप लोगों की, आप हैंड रेज कर सकते हैं और चैट के अंदर भी लिख सकते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं है? Okay. Should I move on to the next section quickly? I think I will limited running short of time. Oh, there was a question. Sir, product development and management, pirate apps. Sorry, I could not understand, Mahmooda Bibi. I could not understand your question. Can you explain this to me? Pirated. खालिद साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि पायरेटेड जो एप्स होती हैं उनमें ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी काम हो सकता है क्या, या मतलब वो यूज हो सकती हैं? What do you mean by pirated app? मुझे पायरेटेड तो ऑलरेडी किसी और की बनी हुई प्रोडक्ट होगी ना, उसकी डेवलपमेंट में हम क्या काम करेंगे? लाइक इट्स ये नॉन पेड वर्जन जो होते हैं, एप्स आर नॉट पेड वर्जन. ओके, so non-paid version. Sorry, I don't have experience on the non-paid version application. Means like, tool is a tool. It doesn't really matter whether it's a non-paid version or it's a paid version. So you can do anything you want it, but the problem is, I think when you जो इसको कहते हैं ना कि when you actually deploy, जो आप deploy करते हैं, जब users इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो there is a licensing issue as well.
तो पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि लॉ के अंदर अभी क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ हम जिस कंट्रीज में रहते हैं यहाँ पर वेस्ट के अंदर, तो वी कैन नॉट डू दैट. वी हैव टू पे द प्राइस ऑफ द लाइसेंस इन ऑर्डर टू डिप्लॉय एप्लीकेशन. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेज यूज होते हैं. एक होता है कि डेवलपमेंट लाइसेंसेज, और तो डेवलपमेंट लाइसेंस के अंदर यू कैन डेवलप the things and nobody asks for to pay for you, but there are licenses where you actually deploy your product to customers. So जो customers को आप डिप्लॉय करते हैं तो उसमें आपको वो उसको पे करना पड़ता है अगर उसके है. देयर आर जिसको हम लोग कहते हैं ना ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स से अगर आप टूल से आप कोई चीज को इस्तेमाल कर रहे हो तो देयर इज नो सच थिंग. आई थिंक यू आर नॉट रिफरिंग टू द ओपन सोर्स टूल, बट पायरेटेड टूल से मतलब ये कि दूसरे लोग उसको लाइसेंस की फीस पे कर रहे हैं लेकिन आप पे नहीं कर रहे हैं लाइसेंस की फी. आपके पास किसी और का लाइसेंस से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू स्केल अप योर प्रोडक्ट. You can what do you call it, you wanted to go to a wider market, you won't be able to do it. आपको you will have a lot of challenges doing it, and then you don't want to end up doing कि आप इतने ग्रो कर जाएं कि बाद में आपकी सारी जो चीजें आपने की हुई हैं is gonna be you don't want to compromise that as well. ठीक है? Is that answer your question? अच्छा, I think एक क्वेश्चन क्या गया था वो what is the actual value of the product manager adds in the real world? I think that was the question somebody asked. Did they find the answer or didn't find the answer? Do you want me to say that again quickly? Okay, so quickly, I think the product manager, how the product manager add value in the real world is, जैसे कि अभी आपने मुख्तलिफ फेजेस देखे हैं, मुख्तलिफ की एक्टिविटीज आपने देखी हैं कि एक बिजनेस मॉडल कैनवस का है. तो इन सबको चीज़ों को देखना, इन सबको एसेस करना, इन तमाम काम को करने के लिए, तो दैट्स द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन योर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो तमाम चीज़ों को कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सके, अलाइन कर सके. जब एज ए फाउंडर हैं तो आपका एक विजन है, तो यू हैव अ विजन. As a product manager, I will be able to align my product with the vision of the founding member or the vision of the entrepreneur who is helping me to driving that. And then I have a leadership. अगर कोई product develop कर रहा है, somebody is developing a prototype and somebody is working on a different project, I will be able to connect and I will be able to help that to drive that things together. So it's a kind of a जिसको हम लोग कहते हैं ना कि making sure all the different components of the different phases of the product life cycle is working as per the vision of you as a founding member or you as an entrepreneur. It's been doing it. And it's a long term जिसको हम कहते हैं ना कि reduces the risk, manages the cost, managing the revenue, managing all those key activities. So that's the product management is adding the value in the real world. ओके तो आप एज ए प्रोडक्ट, जैसे मिसाल के तौर पर यू आर द फाउंडिंग मेंबर, आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया है. अभी तो आप सभी हैं, यू आर एवरीथिंग. यू आर द प्रोडक्ट मैनेजर, यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर, यू आर ऑल्सो अ डेवलपर एज वेल एट दिस टाइम. बट some way at a time then you need to be thinking of something and you wanted to hand it off to somebody else who is trained for the product manager. So that is very important for you to understand it. You need to be handing off to somebody. Okay. Is that okay? Can Izhar can quickly go through that? I have 5 more minutes that I wanted to capture that. Is there anything else that is covered as part of this one? It's completely resolved. So next section पे चलते हैं. Yeah. Next quickly, I'll just quickly go through this one. So this is something that you got it, the idea generation. So I basically gave you an example where you have to go through the idea generation के food serve के idea generation के लिए आपको क्या क्या चीजें हैं, क्या problem है आपने identify. These are all fictitious. It's not a real kind of a thing, but it's relating to the real thing that is going to be helping you to understand. अगर आप अपने product को किस तरीके से करना चाह रहे हैं तो उसका objective क्या है, problem क्या solve कर रहे हैं, उसकी opportunity क्या है. So that is the template that you can use it in order to do that. Can you move on to the next slide, please? So these are again the target audience and persona development, how you're going to be doing it, how you're going to be capturing it. And next slide, please.
Okay, so just hold on. Sorry, the persona development. Since I'm here, I just wanted to quickly run through some of the example of the persona development. So persona development may एक जो important है, I think I will try to do as quickly as possible, so you guys can have an idea what is this persona development means to us. And so take an example, like you are delivering this to somebody that you can call it, कोई आपका यूजर है जैसे फूड डिलीवरी के लिए, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उसका प्रॉब्लम को, एंड देन हाउ यू गोना बी आइडेंटिफाइंग द पर्सोनास ऑफ दैट। तो आप एक ले के लेट नाइट स्टूडेंट कोई नाम दे दें, ले लें अमजद साहब हैं, और समीर खान है, उसकी एज जो है वो 21 है, उसका ऑक्यूपेशन जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस मेजर है उसका, वो लोकेशन ये है कि वो रहता है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, और वो समझ ले कि किसी आपके हिसाब से शायद टेक एन एग्जांपल ऑफ कराची शहर में रहता है वो, हिज कोई यूजर है, हैवी स्मार्टफोन यूजर है, सो दैट्स आर यू डिफाइनिंग द यूजर पर्सोना, कि उसका यूजर पर्सोना ये है, तो आपने वो डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद आप उसको डिफाइन करते हैं कि उसके डेमोग्राफिक, उसके लाइफ स्टाइल क्या है, उसके गोल्स एंड मोटिवेशन क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, द पेन पॉइंट दैट यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग। तो पेन पॉइंट उसका ये है कि लोकल रेस्टोरेंट जो है वो जल्दी बंद हो जाता है, उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, मिडनाइट का मतलब है रात के 12 बजे के बाद जो है वो कुछ खाना नहीं खा सकता, मिसाल के तौर पे हलाल खाना नहीं खा सकता, जैसे मैं कराची के अंदर तो मुश्किलात है कि सारी चीज़ें हलाल है, लेकिन हम लोग जिस जहाँ रहते हैं वहाँ पर हलाल खाने का मसला है, तो उसको हलाल खाना नहीं मिलता है, टेकिंग एग्जाम्पल। तो आपको उसको कैसे करना पड़ेगा, उसको किस तरीके से आप डेवलप करेंगे, तो उसका ये कि डिलीवरी ऐप, उसको अगर किसी को आप बुलाते हैं तो उसको आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अब वो स्टूडेंट नहीं है, हलाल नहीं है, तो दोज आर द पेन पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व इन योर फूड डिलीवरी ऐप। So that's how you're going to be developing it. You're going through developing a persona for a specific person, and then going through all this detail, capturing their demographic, capturing their lifestyle, understanding their goals and motivation. What are the pain points that you are having it? उसका behavior क्या होगा, उसको कैसे उसको value add करके देगा. So that's how you develop the persona. So that's very important to give you the target audience, that give you the customer segment that you were looking at. So that's the example that you were going through. Is that okay? So far, so good? Okay, the next slide quickly. Just go through some of the key points that I wanted to go through quickly. Okay, so then competitive analysis. So comparative analysis वगैरह and market research, you can do it going through the market. आप देखते हैं, ठीक है, and then go through the next slide. Let's quickly, I'll run through. I think I have to go quickly. Key features and unique selling points. So आप ये तमाम चीजें जो आपने one page में देखा था, now you're getting into the details of those things. You're defining those details. What are the things? How those things needs to be done through? What are the tools available? So that's what it's defining in all these slides. Okay. Go through the next slide, please. Concept validation. How you validate the customers and how you get to this feedback. So I think I'm running short of time. I have a very hard stop. Unfortunately, I have to go somewhere. तो मैं यहाँ पर pause करूँगा, तो I'll take 3 minutes for any quick question that I can respond, and then you guys can have reach out to me. इजहार को आप questions बता दें, इजहार वो question मुझे भेज देगा, then I will try to provide the answers offline as well. I'll pause here and then I'll open for the question and answer. Izhar, you can open up the forum for the question and answer. Ji, thank you, Khalisa, for the very wonderful presentation.